एक बार फिर जबलपुर का भंडारी हॉस्पिटल सुर्खियों में है। नामदेव परिवार के जुझारू अधिवक्ता के लिए जान। आपको बता दें कि नामदेव परिवार का आरोप है कि चौथा पुल स्थित भंडारी हॉस्पिटल अनियमितताओं का घर है, जहां मरीज का गलत इलाज किया जाता है। इनका तो यहां तक ही कहना है कि भंडारी हॉस्पिटल के डॉक्टर काबिल नहीं है, जिन्हें मरीजों की देखरेख और इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया जाता है, लेकिन केवल कमाई में ही लगा है भंडारी हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ। आज एडवोकेट सतीश नामदेव की भंडारी हॉस्पिटल ने न समझ डॉक्टर की लापरवाही के चलते हैवी डोज इंजेक्शन लगाने की वजह से जान चली गई, जिस पर अस्पताल प्रशासन से बात करने पर नामदेव परिवार के लोगों से अभद्रता की गई और परिवार के लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अब सवाल यह उठता है कि भगवान का दर्जे के रूप में कहे जाने वाले डॉक्टरी क्या जबलपुर में पैसे कमाने के लिए ही कार्य कर रहे हैं? किसी के जीने मरने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबलपुर में मौत का सौदागर बन के बैठे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल 60 गांठ पर चल रहे हैं। बड़े बड़े अस्पताल देखने के लिए हैं। यहाँ पर किसी भी मामूली से इलाज के लिए भी अस्पताल लाखों रुपए के चेकअप और दवाइयों के नाम पर लूट लेते हैं। इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों की खुला लूट मची हुई है। हाँ, ये बोला गया है कि 126 कुछ 36 पेज थे और उसमें से कुछ पेज गायब हो गए हैं। कितने पेज थे प्रशासन, आपका हॉस्पिटल प्रशासन बता सकता है इसमें? देखिए, फाइल तो ओरिजिनल वो लोग ले जा चुके हैं, तो हम बता नहीं सकते कि उसमें कितने पेज हैं। कोई भी एग्जैक्टली नंबर्स नहीं बताया जा सकता कि 136 126। ओरिजिनल फाइल्स उनके पास है, उन लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ से छीन के लेके गए, तो इसको पुष्टि करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। नहीं तो इसके तो 2 रिकॉर्ड होते हैं ना, एक कॉपी पार्टी के पास होगी, एक कॉपी आपके हमने पास उनको होगी। एक कॉपी दे चुके हैं पहले ही, उसमें रिसीविंग लगा हुआ है, जो फाइल वो लेके गए हैं। फाइल रिकॉर्ड वगैरह होता है इसके साथ में। मैं जो बोल है रहा हूँ ओरिजिनल फाइल ले गए थे, तो कैसे हमारे पास एक ही रिकॉर्ड होता है जो एमआरडी में होता है। उन्होंने वो मुझसे देखने के लिए मांगी थी और बलपूर्वक को ले जा चुके। पुलिस हमला भी आया था, तो इसमें आप लोगों की बात नहीं रखी गई थी? नहीं, पुलिस हमला आया जब तक वो केस को समझता, उससे पहले वो लोगों ने फाइल ले जा चुके। कौन लोग थे जिन्होंने फाइल लेके? क्या नाम? उनके ही परिवार के लोग हैं। क्या क्या नाम थे उनके? कुछ नाम कैसे बता? पेशेंट का नाम क्या था? पेशेंट का नाम नामदेव जी है। आपका नाम? मोहम्मद खुर्शीद। ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये भंडारी हॉस्पिटल है। क्या घटना घटी? 26 तारीख की रात्रि 3 बजे मेरे बड़े भाई सतीश नामदेव एडवोकेट नोटरी 3 बजे रात में उनको ठंडी देकर बुखार टाइप की आई और सांस फूलने लगी। हम लोग परिवार के सदस्य लोग उनको भंडारी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद ईसीजी वगैरह की। ईसीजी भी करने के बाद पूरे 35% इनका हार्ट है। तो हमने कहा इलाज चालू करिए, तो उन्होंने इलाज चालू किया। ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन लगाने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। दवाइयों की पर्चियाँ लिखते जाते थे, हम लोग दवाइयाँ ले जा के उनको देते थे। इसी तरीके से 26 तारीख भी थी, 27 तारीख भी थी और इन्होंने थोड़ी सी लाचार व्यवस्था भंडारी हॉस्पिटल की देखने इस बात को आई कि जो पर्ची में लिखी गई दवाइयाँ हम लोगों ने बाकायदा लेकर दी और उन्होंने लगाई। जो किस आदेश पे लगाई, उनके बड़े जो हेड है, जो भंडारी जी, अजय भंडारी जी, जो अभी कह रहे हैं आज की तारीख में हम लोग उनसे बोले कि डेड हो चुकी है मेरे भाई की, ये 1 जुलाई को उनका निधन हो गया, तो आप हमारी फाइल, क्योंकि आपका पैसा पूरा हम लोगों ने चुकता किया, किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं, तो आपने कहा 2 दिन बाद आना, आप एप्लीकेशन लगाओ। हम लोगों ने लगवा दी। मेरे भाई योगेश नामदेव एडवोकेट, शैलेश नामदेव, उनके पुत्र, दोनों पुत्रों ने जाकर एप्लीकेशन दी। उनके मैनेजर जो थे, उनकी अभद्रता से ये महसूस कर दिया उन्होंने कि हम लोगों को मजबूर होना पड़ा कि पूरा परिवार वहाँ पहुँचा। जो बोल रहे हैं अजय भंडारी जी कि 80 70 80 लोग, तो आप अपना कैमरा, सीसी कैमरा खोल कर देखें। इस प्रकार की कोई हमारे परिवार के सदस्य और परिवार के लोग पहुँचे थे और निवेदन करने के बाद आपने कहा कि फाइल आपको मिल रही है। मिलने के बाद आपने फ़ोन किया पुलिस को बुलाने का। पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने कहा क्या बात हो गई है। फिर जब बैठने लगे कि फाइल किसी को दी नहीं जाती, जबकि आपके हॉस्पिटल में एडमिट, आपके हॉस्पिटल में निधन हुआ। किस बात को लेकर हम लोगों को जो शंका जा रही है, तो हमारी कागज़ जब पेमेंट होने के बाद अपने पेशेंट को देना चाहिए, उनके परिवार को ये फाइलें सौंपना चाहिए थी। जो बोलते कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है, मैं रखता हूँ 5 साल तक इस फाइल को, आप सर्टिफाइड कॉपी ले लें। तो सर्टिफाइड कॉपी तैयार हुई, तो हम लोगों ने अपने मोबाइल में जो लिए रहे पूरे ट्रीटमेंट के चार्ज
तो उसको मैंने मिलान किया तो इन्होंने कुछ पेपर उसमें से दाएँ बाएँ करा दिए। तो हम लोगों ने बात रखी कि ये पेपर कहाँ है, तो वो उनके मैनेजर डॉक्टर सब पूरा भीड़ उनकी और अकड़ने लगे, अभद्रता खुद कर रहे और दूसरों पे आरोप लगा रहे, जान स्वयं ले रहे और दूसरों पर सच्चाई बता रहे हैं आप। हमने उस चीज़ को वाकिफ किया है कि 5000 पावर का इंजेक्शन जो लिखा था, 5000 पावर का इंजेक्शन की जगह इन्होंने 25,000 पावर का इंजेक्शन इनको कैसे दे दिया। ये आप अजय भंडारी जी मैन सर्वे करने आते थे, जांच करने आते थे सवेरे, तो उनके वो लिख के जाते थे, तो आपकी फाइल में जब 5000 लिखा है तो 25,000 इंजेक्शन जो पावर का इंजेक्शन जो दिया तो उससे ब्रेन एवरेज हुआ है। अब सच्चाई की बात ये है, आप डरा रहे, धमका रहे, पुलिस को बुलाना, मैं कोर्ट लड़ लूँगा। इनके एक कालिया डॉक्टर साहब हैं जो वो पैसा अंगूठा दिखाते हुए कहा मैं तुमको विशाल कारिया मैं छोड़ूंगा नहीं, हम लोग तो अरबों में खेलने वाले, निपटा देंगे तुम्हारे सबको, और बोले लड़ लेंगे तुमसे और कोर्ट में देखेंगे हम सबको। इस टाइप से अभद्रता खुद कर रहे हैं और आप मीडिया को बोल रहे हैं कि आपने अभद्रता की। अभद्रता नहीं, मैं शालीनता सद्भाव के साथ अपनी फाइल को लेकर उस चीज़ को मैं हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी, अधिवक्तागण हैं, उन लोगों ने बोला कि फाइल लाएंगे, अपन उसमें सर्वे करेंगे, जो गलतियां अगर हुई हैं उसमें जाके हम लोग बात करेंगे। जब भंडारी जी चर्चा होते हुए सब शालीनता थी, इन्होंने जो जिस तरीके से आज हमारे परिवार बड़ा टेंशन में, इनने अभद्रता की, इनने ढकेला ढकाली की महिलाओं के साथ, जो दुर्व्यवहार नहीं है तो कौन सा व्यवहार है। इस तरीके से इनकी हॉस्पिटल में आए दिन मौतें होती हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, आप पता करिए कितने मरीज। जबलपुर संस्कारधानी से मैं अपील करता हूं कि भंडारी हॉस्पिटल की लाचार व्यवस्था के खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा। सभी राजनीतिक दल के समाज सेवियों को सबको मिलकर इसकी लड़ाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबको सहयोग करना पड़ेगा। तो जबलपुर के जो रिसर्च हॉस्पिटल भंडारी जैसे और भी अन्य हॉस्पिटलों में घटनाएं घटती हैं, इसलिए सबको सतर्क होना चाहिए कि इसके खिलाफ सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग अपना निवेदन करने गए थे, तो इन्होंने झूठा आरोप लगाकर मीडिया में जो कहा है वो पूरा निराधार है। मैं आरोप लगाता हूं इनके ऊपर कि आपने 25,000 पावर का इंजेक्शन कैसे दिया। ये ब्रेन पर जोर हुआ, ब्रेन एवरेज में वो गए, मौत हो गई। क्या मौतों का भंडार कर रहे हैं भंडारी जी? आप भंडारी जी पर आरोप है, भंडारी के स्टाफ पर आरोप है। कौन टाइप से उनके मरीज के सामने बोल रहे हैं, मरीज के बोलने लगे कि हारे तुम्हारा हार्ट गया, अब तुम जाने वाले हो। जो डॉक्टर हैं, जांच करने के बाद रात्रिकालीन ड्यूटी में रहने वाले डॉक्टरों ने कहा है, तो मरीज को और टेंशन बना। इस तरीके से टेंशन करते रहे, ये मरीज को टोचन करते रहे और लंबा चौड़ा बिल हम लोगों ने जमा किया है। लगभग कितने का बिल बनाया इन्होंने? लगभग वो 1 लाख से दवाइयों से लेके सब चीज़ों में 1.5 लाख रुपये। और बोलने लगे कि आप सेटअप करिए बात को, आप स्वीकार करिए बात को, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो कुछ नहीं होता। क्या चाह रहे थे सेटअप में, ये क्या चाह रहे थे? अब ये वो भंडारी जी जाने कि कैसा सेटअप की बात कर रहे थे। हमारा तो भाई गया, हमारे तो परिवार से चिराग बुझा दिया तुमने, अब सेटअप की बात करोगे? ये बिल्कुल नहीं। हम लोगों से जितना बनेगा शहर को इकट्ठा करेंगे, पत्रकारों को इकट्ठा करेंगे, जन सेवक को इकट्ठा करेंगे और इस आवाज को लेके हम ऊपर तक पहुंचेंगे। किस बीमारी के चलते आपने एडमिट किया था? इनको रात के 3 बजे ठंड दे के बुखार आई और सांस एकदम फूलने लगी और बड़े आराम से हम लोग ले जाके उनको एडमिट कराया। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया कि ऑक्सीजन लगाई। सबसे पहले ऑक्सीजन लगाने के बाद सवेरा हुआ, सवेरे इन्होंने ECG कराई। ECG कराने के बाद फिर उन्होंने इलाज शुरू किया। तो इलाजों में जितनी भी दिन की रीडिंग होती है वो लिखते गए और वो दवाइयाँ उतनी ला के हम लोगों ने देते गए और ICU में रखा गया। ICU में रखने के 2 दिन ICU में रहने, 3 दिन, और चौथे दिन आप ले जाके प्राइवेट में कमरे में रख दिया उनको। तो ये तो भंडारी जी से पूछा, तो भंडारी जी जब वो गड़बड़ स्थिति हुई तो भंडारी जी से पूछा कि आपने ICU में भर्ती कराओ, प्राइवेट में कर दिया। तो कह हरी जी मेरे को जानकारी नहीं है। यानी सबसे बड़ा भंडारी जी आप मामला है। और ये कहाँ तक हॉस्पिटल के कर्मचारी द्वारा जो कहा गया है कहाँ तक सही है? ये हमारे अधिवक्ता साथी जो कि नोटरी भी थे, सतीश नामदेव जी, लगभग 1 माह पूर्व भंडारी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनको ICU में भर्ती किया गया। जब वो स्वस्थ हो गए तो उनको जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड में उन्हें शिफ्ट कर दिया। बाकायदा उन्होंने भोजन किया,
बच्चों से बात की, वीडियो कॉलिंग में अपनी माँ से बात की, और उसके बाद भंडारी हॉस्पिटल से एक इंजेक्शन उनको लगाया जाता है जिसका 25,000 mg डोज था वो, जबकि उनको जो डोज लगता था वो 5,000 mg का। 25,000 mg का डोज लगाया और मुश्किल से 5 से 7-8 मिनट के अंदर वो बेहोश हो गए। और डॉक्टर जब आए तो उन्होंने फटाफट आनंद फानंद में आईसीयू में ले गए और कहने लगे कि वो ब्रेन हेमरेज हो गया। चूँकि जो 5,000 mg का इंजेक्शन लगना था वो ब्लड पतला करने के लिए होता है। इन्होंने 25,000 mg का लगाया, जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो जाके सीधे मस्तिष्क में जम गया और ब्रेन हेमरेज हो गया। अपनी चीज़ों को छिपाने के लिए इन्होंने 2 दिन तक उनको वेंटिलेटर पे रखे रहे, और जब इन्होंने देखा कि अब स्थिति ज़्यादा दिन रख नहीं सकते तो फिर इन्होंने वेंटिलेटर हटाया और उनको मृत घोषित कर दिया। उनके सुपुत्र, उनके बंधु, भाई जिसके घर का व्यक्ति गया है तो वो स्वाभाविक अपने पिता या अपने भाई या अपने जो भी रिश्ते में हो उनके लिए दस्तावेजों की मांग करेगा। उन्होंने इनसे मांग की, इनने कहा सूचना के अधिकार में लगा दो, उसने सूचना के अधिकार में लगा दिया। उन्होंने कहा ठीक है आप आके ले जाना फाइल। जब वो आज फाइल लेने गए तो उन्होंने कहा मूल फाइल नहीं देंगे, 126 पेज की फाइल है और मात्र 26 पेज देने के लिए ये कह रहे थे कि हम उसको फोटोकॉपी करके दे देंगे। जिस पे स्वाभाविक है कि जब हम अपने परिजन की फाइल लेने गए और आप 126 में से 26 पेज की फाइल दे रहे हो तो निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं गलत हो, इसलिए आप पूरी फाइल क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने, उनके एम्प्लॉइज़ हैं झारिया मैडम ही, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा अगर वो मूल मांगने आए हैं तो आप उनकी दे दीजिए। बोले सर आप इनको बोल दीजिए शांत रहे, मैं 10 मिनट के अंदर फाइल इनको दे देती। बाद में जानकारी मिली कि उन्होंने उनको फाइल दे दी और फाइल लेके चले आए। पूछ लें। अस्पताल प्रबंधन अगर इस मामले में गलत साबित होता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? यदि अस्पताल प्रबंधन इस मामले में गलत साबित होती है तो इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा, इनके खिलाफ कंपनसेशन का केस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत दर्ज होगा। किस धारा के अंतर्गत इनके ऊपर केस दर्ज हो सकता है? जैसे देखा गया पेपर कई बदल दिए गए, मैनिपुलेशन का केस आएगा, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, इन संबंध में इनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। एक मरीज की आपने जान ली है जो कि अच्छा हो गया था और आपने 5 की जगह 25,000 mg का इंजेक्शन लगा दिया। आज की स्थिति में ये मान के चलिए आप कि इनमें हॉस्पिटल में मानवता का कोई गुण मौजूद नहीं है। आप कभी भी जाएं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं बेयर कर पा रहे हैं उसका खर्च, तो वो कहो आपको डेड बॉडी न दें जब तक आप उनका। और इस केस में पूरा पैसा जो भी उन्होंने बोला वो चुका के आए हैं। ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के हम बॉडी ले आए हों और हमने कहा नहीं हम नहीं देंगे तुम्हारा पैसा। उन्होंने ये आरोप लगाया है तो उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो अपनी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज संबंधित थाने को या संबंधित विभाग जो भी हो उसको प्रदान करें। एक भी व्यक्ति ने, और आप लोग कॉमन सेंस की बात है कि फाइल अगर आपके अंदर है तो आपके घर के अंदर घुस के कोई फाइल निकाल ले, ये संभव नहीं है। और आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि आपने फाइल दी है कि फाइल छीनी है। ये सिर्फ अपने को बचाने के लिए, और एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस को बुलाया जो ऑन ड्यूटी था ही नहीं, वो पहुंच के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है कि इसमें आप सेटलमेंट कर लो। भाई साहब अगर नेग्लिजेंसी आपकी नहीं है तो किस बात का सेटलमेंट कर लो। और अपने दस्तावेज मांगना हमारा मौलिक अधिकार है और हम अपने अधिकार के लिए गए थे। और आपने बोला था कि आप लगाइए एप्लीकेशन, हम दे देंगे। और अगर ये कहते हैं कि नियम अनुसार उसको जमा होनी चाहिए थी, तो आज लगभग 1 महीने के ऊपर हो गया, क्यों नहीं जमा हुई? आप मतलब मैनिपुलेशन कर रहे हो फाइल में, ताकि कल के दिन अगर न्यायालय की शरण में हम जाते हैं तो हम अपनी फाइल को मैनिपुलेट करके तैयार करके रखते हैं। और उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे आरोप हैं, और पुलिस और प्रशासन जो भी है इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच करें। हम लोग बिल्कुल हर जांच के लिए तैयार हैं। एक मरीज जो मेरे अस्पताल में भर्ती था दिनांक 26/6 को आए थे हार्ट फेलियर में। उनको ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम लंबे समय से थी। उनको उस समय हार्ट फेलियर का इलाज दिया गया
साथ ही साथ उनके हार्ट की खंड में उनका धक्का भी था, जिसे कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा कंफर्म किया गया और उनका उसी हिसाब से निदान किया गया था। दुर्भाग्यवश उनका बीपी एकाएक बढ़ने से दिनांक 1/7 को ब्रेन हैमरेज हुआ। उस दिन उनको दिनांक 1/7 को उनकी मृत्यु हुई ब्रेन हैमरेज की वजह से। और उसके बाद उनके रिलेशन वगैरह को सबको मैंने समझाइश दी थी। और नॉर्मली हम जब भी सीरियस पेशेंट होता है तो उन्हें उनसे बराबर लिखित में हम उनको समझाइश देते हैं उनके द्वारा कि हमारे द्वारा आपको बताया गया, उनसे भी सहमति लेते हैं या दस्तखत लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया एक नॉर्मल सीरियस पेशेंट में हम नियमित रूप से फॉलो करते हैं। आज एकाएक ये जो उद्यम हुआ है, इसके पीछे पृष्ठभूमि ऐसा है कि पिछले 1 आध हफ्ते पहले ये आए होंगे कि आप हमको रिकॉर्ड इंडोर केस पेपर के रिकॉर्ड दीजिए। तो उसका नियम है कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए, हम उसका आपको सत्य प्रतिलिपि फोटोकॉपी करा के दे देते हैं। ये सत्य प्रतिलिपि ऑलरेडी इन लोग के द्वारा ले जाई जा चुकी थी। आज पुनः ये लोग करीब काफ़ी संख्या में 50-80 लोग करीब आए और अस्पताल परिसर में काफ़ी हंगामा की स्थिति पैदा की। उस स्थिति में हमारे मरीज भी काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि ये काम करने में असुविधा हो रही थी। ये आए, उन्हें ओरिजिनल केस पेपर की रिकॉर्ड मांगे, बोले कि आप वो हमें हैंड ओवर करिए। NABH हो या मेडिकल काउंसिल हो या कानूनन हम ओरिजिनल सिर्फ कोर्ट में ही दे सकते हैं, जो कि हमारा और किसी पेशेंट की यदि डेथ हो जाए या कोई मेडिकल लीगल हो तो उस केस को हमको लाइफ लॉन्ग उसको प्रिजर्व करने के रखना पड़ता है। मृतक के शायद पुत्र वकालत से संबंधित हैं, प्रॉब्ली उनका कुछ और सोच होगी इसके पीछे, लेकिन मेरे द्वारा कभी उनके साथ सहयोग नहीं किया गया। हमारा स्टाफ काफ़ी इस मामले में काफ़ी सहयोग करता है मरीज, क्योंकि जाने वाला चला गया, लेकिन उनकी जो भी असुविधा है उनको हम लोग ध्यान में रखते हुए उनको सहयोग करते हैं। पर उनके द्वारा एकाएक फाइल देखने की डिमांड की। पहले तो बोले आप फाइल दे दीजिए, हमें ओरिजिनल चाहिए हमारा। तो उसके बिना हमने कहा उनको समझाया कि ये संभव नहीं है, ओरिजिनल हमारा डेथ पेशेंट का एक रिकॉर्ड होता है, ये हमारा कंपल्शन है कि इसको हमको रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब उनके साथ जब भीड़ बढ़ती गई, हंगामेबाजी के बीच में उनके किसी व्यक्ति ने एकाएक फाइल उठा के लेके चले गए। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमारे द्वारा फिर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस से आने के बाद स्थिति को हमने तुरंत काबू में किया। उनका काफ़ी सहयोग रहा और कुछ परिचित वकील भी आ गए थे, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। पर मैं ये चाहूँगा कि ये जो है, मैं इसमें बार काउंसिल में इसकी शिकायत ज़रूर करूँ, क्योंकि मैं इस प्रकार की घटना जिसमें कि हमारे द्वारा सहयोग किए जाने के बावजूद भी लोग बाग ने उसका अन्यथा लिया और उसको मतलब हंगामे की स्थिति पैदा की। अस्पताल में काफ़ी भागम भाग रही और मरीज काफ़ी डिस्टर्ब हुए, जबकि अस्पताल जैसा आपको पता है कि सब सीरियस और सब टाइप के मरीजों की वहाँ पे उपस्थिति रहती है। ऐसे में मेरे द्वारा बस यही है कि मैं भविष्य में इस चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं हो। आपको यदि किसी लीगल एक्शन के लिए जाना है तो उसके लिए कोर्ट स्वतंत्र है और कोर्ट में आप उसके ऑडियो आएगा, कोर्ट में आप पेश कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ आके अस्पताल में आके हंगामे की स्थिति खड़ा करना और असुविधा सुचारू कार्य प्रणाली में असुविधा करना, ये एक अच्छी पढ़े लिखे लोगों की कहना चाहिए नीति नहीं है। और मैं तो अपेक्षा करूँगा कि ये सब पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं, इनके द्वारा ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। आगे क्या कदम उठाने वाले हैं आप? आगे तो मैं यही चाहूँगा कि मैं बार काउंसिल में भी इसके लिए इनके बार काउंसिल में एप्लीकेशन दूँ और उनको शिकायत दर्ज कराऊँ, और चाहूँगा कि सब कुछ यदि सहज उससे हो जाए ताकि आप अपना पक्ष रखें, मैं अपना पक्ष रखूँ, ताकि आगे भविष्य में इस चीज़ की पुनरावृत्ति न हो।